जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सेक्शन को अभी लिमिटेड गिवन जो आपका टाइम है इसमें आपको अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। बिकॉज 16 17 18 क्वेश्चन तक लोग पहुंच पा रहे हैं, कुछ लोग 20 22 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, लेकिन कभी स्कोर डिप भी हो जाता है। तो एक बेंचमार्क अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में मिनिमम बेंचमार्क अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें क्या रहना चाहिए, 21 22 23 क्वेश्चन अगर आपके इतने इसी में होवर करना चाहिए आपका स्कोर। कभी 21 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कभी 23 नेट, ठीक है, सब कट पिट के 21 सही है। अगर 24-25 हो जाए तो आइसिंग ऑन द केक, बट इतने मिनिमम होने चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं इंग्लिश में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज लोग करके आते हैं, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है ना कि पेपर टफ है या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इंग्लिश में प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 21 22 23 क्वेश्चन लोग कर लेते हैं आमतौर पर सही। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। और सारे रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, टेलीग्राम के ऊपर अपलोडेड है। और इंग्लिश सेक्शन आपको पता होना चाहिए, और कई बार बता भी चुका हूं मैं, क्वीन मेकर है, आपको रानी यही बनाएगी। किंग मेकर जीएस है। और 3 इसमें पार्ट हैं, जो कि पहला पार्ट है वोकेबलरी का, दूसरा है ग्रामर का और तीसरा है रीडिंग का पार्ट, जिसमें कि आमतौर पर क्लोज टेस्ट ही आता है। और अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है या फिर इस बार पैटर्न बदल गया तो हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन भी दे दें वो लोग, जो कि नहीं देंगे अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम हॉल में दे दिया तो किससे लड़ने बैठोगे आप। तो ग्रामर सेक्शन के ऊपर मैं सबसे पहले रोशनी डाल देता हूँ, बिकॉज इसी में लोगों के नंबर कटते हैं आमतौर पर। वोकेबलरी में भी कटते हैं, लेकिन वोकेबलरी का जब से मैंने वोकेबलरी सुपर फाइनल नाम से पीडीएफ दे रखी है तो काफी हद तक क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे हैं। बस ग्रामर की थोड़ा सा मैं आपको मेहनत सबसे ज्यादा इसी में है। और इसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, बिकॉज एंड तक बहुत समय लगेगा, ठीक है। वोकेबलरी भी याद करने में समय लगता है, लेकिन ग्रामर थोड़ा सा हाथ इसमें अपना बैठा लो। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आपके 22 या 23 क्वेश्चन एग्जाम में नेट सही नहीं होंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे दोस्त। बिकॉज ये फाउंडेशन यही बिल्ड करता है, इंग्लिश सेक्शन ही है जो आपका मेजोरिटी ऑफ द जो स्कोर होता है ना, जो स्कोर का चंक है। अगर मान लो 120 नंबर पे भी कट ऑफ जा रही है तो मेजोरिटी ऑफ द स्कोर आपका यहीं से आएगा। जीके का कोई भरोसा नहीं भाई, उसका कोई दीन ईमान नहीं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो वोकेबलरी को आप लोग बिल्कुल अंडरमाइन मत करना, मतलब इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल अंडरमाइन मत करना। ये मैंने नोट्स आपको शेयर कर दिए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे नीतू सिंह मैम की बुक से। मैंने कभी 60 रूल्स और 120 रूल्स नहीं देखे, बिकॉज उसकी आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। अब आजकल आवश्यकता पड़ने लगी तो आई डोंट नो, बट ठीक है, आपने जो भी देखी कोई बुराई नहीं देखने में। मेरे को जो मैंने पढ़ा था तो इतने में ही काम हो जाता था। तो आज भी हो ही रहा है, आज भी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं इतने ही नॉलेज बेस से। ये सिंगल सिंगल सिर्फ 6 पेज के नोट्स हैं, बैक टू बैक बोले तो 12 पेज के नोट्स हैं। राइट, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, हैंड राइटिंग अच्छी भी होती तो कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे को सूट करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इन नोट्स को देखना है और ये समझना है कि क्या क्या चीजें मैंने कैसे कैसे नोट्स फ्रेम करे हैं, कैसे मैंने मार्जिन ले लेके साइड में चीजें लिखी, छोटे ब्लॉक्स बना के लिखी, क्या मेथड इस्तेमाल हुआ है। उसको कॉपी नहीं करना, बट वैसा सिमिलर से नोट्स आप भी बना लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि अब जैसे 6 पेज के नोट्स हैं ग्रामर के, एग्जाम है मान लो मेरा अभी एक हफ्ते बाद है, तो ये 6 पेज के नोट्स मैं एक हफ्ते में कितनी बार पढ़ लूंगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको तो मेरी आदत पता ही होगी, वोकेबलरी जिन्होंने पीडीएफ देख रखी है वो जानते होंगे, वो मुझसे वाकिफ होंगे अच्छी तरीके से मैं क्या खतरनाक नोट्स बनाता हूँ। और इसमें मैंने वो चीज डाली जो जहां पर ना एग्जामिनर आपको फंसाता है, जहां वो छोटी मोटी ऐसे चीप ट्रिक कर देता है ना, वो सब चीजें मैंने इसमें लिख रखी है। तो आप लोग इसको एक बार देखना। और अगर हैंड राइटिंग समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो नीतू सिंह मैम की बुक से बनाया मैंने, तो वहां से आप फॉर्मेट देख लेना, फिर अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना। और जरूर लिखना अपनी हैंड राइटिंग में, और कम पेज के नोट्स बनाना, 7 8 पेज के। जितने कम पेजेस के नोट्स होंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये यूपीएससी का गोल्डन रूल है, थंब रूल बोल लो, गोल्डन रूल बोल लो, यही है। पेजेस अगर लेस नंबर ऑफ पेजेस, हाई नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, बस इतनी बात आपको समझनी है। ये तो एक काम हो गया कि ये जो ग्रामर वाली ये पीडीएफ है, ऐसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से करने पर उतारू हो जाओ तो। स्पॉटिंग एरर वाली पीडीएफ, शॉर्ट फॉर्म STE के नाम से, ये टेलीग्राम पर अपलोडेड है, ठीक है। इसमें 716 क्वेश्चन है। ये मत देखो कि टीसीएस बनाता था, एडीक्यूटी बनाता था, बच्चों वाली हरकतें मत करो। आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर ये सब मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो, बिकॉज ग्रामर के रूल्स तो इट डजेंट मैटर यार, कौन बना रहा कौन नहीं बना रहा, ठीक है। ये 716 क्वेश्चन है, इसमें कुछ फालतू के क्वेश्चन भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको छाट के दे दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं छाट के दे दूंगा तो जो आपका थोड़ा फाउंडेशन बिल्डिंग वाला काम है वो रह जाएगा, तो आपको थोड़ा सा लेबर जो पार्ट है ना, ये आपको लेबर करना पड़ेगा, जो गांधी जी लेबर के बारे में बोलते थे वो यहाँ पर करना पड़ेगा। ये 716 क्वेश्चन लगा लो तमीज से, पहले बुक पढ़ लो या 120 रूल जो भी आपने पढ़े उनके नोट्स बना लो। नोट्स होना इज दी मस्ट थिंग। आप सोचो कि मैं वीडियो से रिवाइज कर लूंगा, मैं फिर से 11 घंटे 12 घंटे की वीडियो एग्जाम से पहले देख लूंगा और कोई जादू हो जाएगा, तो बस यही जादू होगा कि मार्क्स कमाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये है। पहला स्टेप
वोकेबलरी के लिए सिर्फ वोकेबलरी सुपर फाइनल पढ़नी है, जिसको कि मैं आगे अपडेट कर दूंगा। अभी इसमें दो चीज़ों की कमी है। पहली कमी तो ये है कि 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए इनकी वोकेबलरी मुझे ऐड करनी है, और नीतू सिंह मैम की एंड बुक के एंड में कुछ वोकेबलरी लिखी हुई है वो मुझे ऐड करनी है। बाकी ये फुल है, मतलब इतने में हो जाएगा। ठीक है, इतने में आप 90%, 70-80% तो आराम से कर लोगे, और ढंग से पढ़ लोगे इसको तो 90% क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। 10% की गारंटी मैं नहीं ले सकता, बिकॉज आपको ब्लैक बुक नहीं पढ़नी है। सोचो 26 पेज ये पढ़ने हैं। अब इन दोनों को अगर मैं अपडेट भी कर दूंगा तो हार्डली 10 पेज भी पढ़ जाएंगे तो भी 36 पेज की पीडीएफ हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि 36 पेज पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है आपके लिए, जहां ब्लैक बुक इतनी बल्कि बुक है। और इस बुक की, इस पीडीएफ की क्या खूबियां ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पॉटिंग एरर वाली ये पीडीएफ करने के बाद और ये मेरे नोट्स देखने के बाद जो कि टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए, प्लीज इनको मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, इनको एज अ रेफरेंस देखना, बिकॉज इतनी बल्कि बुक है। सोचो आप उसको बल्कि के चक्कर में रिवाइज नहीं कर पाते बच्चे। जैसे टेंसेज है, मैंने फॉर्मेट वही लिया जो वहां पर फॉर्मेट गिवन है, इस फॉर्मेट में सब चीजें यहाँ पर लिख दी है। सॉरी, वॉइस का पार्ट था, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमटीएस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल से आते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 पेजेस में मैंने इसको निपटा दिया होगा। उसके बाद कंडीशनल, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इस बार सीजन में बहुत सारे देखने को मिले थे। और ये कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, और आर्टिकल वाला पार्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको देखना कैसे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें उठा कर इसमें लिखी हैं, और वो रूल्स हैं बेसिकली। चीजें तो क्या है, रूल्स हैं, और फिर इन रूल्स को पढ़ा आपने। ठीक है, मान लो आप पीडीएफ को लगाने जा रहे हो, उससे पहले ये 6 पेज हैं पढ़ लिए, उसके बाद ये पीडीएफ लगा ली, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाया, ग्रेजुअली स्कोर बढ़ेगा। कोई जादू, कोई ऊपर से एटम बॉम्ब नहीं गिर जाएगा कि नहीं नहीं अब तो पहले 16-17 होते थे अब एकदम से 22-23 हो जाए, नहीं होगा यार। ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर इतनी मेहनत से करोगे तो हो जाएगा। इंग्लिश में बिकॉज मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इनका कमेंट आया था सुमित शर्मा जी का, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था 4 मिनट पहले कमेंट आया था उनका, कि उनकी रिक्वेस्ट है कि वो 15 से 17 क्वेश्चन पर अटक गए हैं और स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो अगर आप ऐसा कुछ बना दें तो बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा हमारे लिए। तो केवल सुमित शर्मा जी का ये तकलीफ नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स की तकलीफ है। तो स्कोर पता कैसे बढ़ेगा? स्कोर इंग्लिश में सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को याद होगा, वो प्रोसेस से बढ़ेगा। प्रोसेस बोल लो, या फिर ड्रिल बोल लो, ड्रिल। ड्रिल से स्कोर बढ़ेगा, और ये ड्रिल यही है। ड्रिल क्या है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जैसे कि वोकेबलरी सुपर फाइनल तो पढ़ना ही है, ठीक है, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं, आपको उसको पढ़ना है, मॉक लगाना है। ठीक है, लेकिन मॉक जब लगाना है, वोकेबलरी पढ़ ली, उसके बाद दूसरी ड्रिल का पार्ट ये है कि आपने 6 पन्ने पढ़े। अब आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ पर, कितने को यहाँ क्वेश्चन तो है नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, ये ड्रिल का पार्ट है। आपने पढ़ा, देन आपने जंप करा स्पॉटिंग एरर वाली पीडीएफ में, इसमें 700 क्वेश्चन है, फिर आपने एक टारगेट बनाया कि 50 क्वेश्चन करूंगा, ये ड्रिल है, करते जाओ। फिर उसके बाद आप वोकेबलरी कर ली, आपने नोट्स पढ़ लिए ग्रामर के, स्पॉटिंग एरर वाली पीडीएफ से 50 या फिर 100 क्वेश्चन जो भी लगाने हैं आपको, आपकी क्षमता के ऊपर है। वो लगाने के बाद आपने फिर मॉक टेस्ट दिया। ये ड्रिल आपको लगातार करनी है, आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। अगर मॉक में नहीं आ रहा, बिकॉज मॉक में थोड़े उटपटांग क्वेश्चन भी रख देते हैं, जैसे मैंने पंडित्स वगैरह के मॉक देखे हैं, मैंने सोचा कई बार कि उस लेवल के क्वेश्चन अगर मैं सेट करता हूँ, मान लो मॉक टेस्ट में अगर मैं आपको सॉल्व कराना चाहूँ उनके 25 क्वेश्चन, तो वो तो बहुत अलग ही लेवल पे खेलते हैं, पता नहीं क्यों। और एमटीएस में तो खैर वैसा आएगा भी नहीं, एब्सर्डिटी ज्यादा बनाते हैं वो ना, पॉइंट ब्लैंक पे कुछ चीजों को गलत कर देते हैं। ये चीज मुझे लगता है एग्जाम में होता है, क्वेश्चन ब्रॉडली गलत होता है, पॉइंट ब्लैंक पे नहीं गलत होता, पर ठीक है जो भी है, उनका अपना एक टफनेस मेंटेन करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। बट एनीवेज, मैंने एक बार ट्राई करा था, मैं तभी समझ गया कि एमटीएस का इससे कोई लेना देना है नहीं। तो आप ये क्वेश्चन करके देखो, उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आए स्पॉटिंग एरर वाले, वो करने लायक है ही नहीं, इतने फालतू क्वेश्चन है तो वो 4 लाइन के, और आपको 4 लाइन देख के हालत खराब हो जाएगी। जैसे ये तो देखो ना, ये कितने छोटे हैं, एक सिंगल लाइन है। ठीक है, वो ऐसा नहीं 5-6 लाइन के दे देंगे, और उसमें इतना फालतू सा एरर होगा ना, बस वो 4 लाइन देख के ही अगर कोई बच्चा काम नहीं है, कोई शांत नहीं है बच्चा, तो वो घबरा जाएगा। बस इंग्लिश का मर्म इतना सा ही है। अब इस इतना पहले कर लो, 10 दिन का समय दो खुद को, आराम से करो, घबराओ मत, वीडियोस मत देखो। अब मेरी वीडियो देख ली, फिर कहीं और भाग जाओगे, और कहीं और भाग के जाओगे, अगर मान लो वो आपको कोई दुकानदार मिल गया, कोई मार्केट में पहुंच गए, तो वो मतलब ही विल ट्राई टू सेल यू समथिंग। और यहाँ पर ज्यादा चीजें इकट्ठे करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जो काम की चीजें थी वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, उसके अलावा जो भी है ना, वो सब आपको मार्ग से भटकाने के लिए। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ लो, अदरवाइज आपको जब एग्जाम दे के आओगे, जब आंसर की आ जाएगी, तब मेरी बातें आपको याद आएंगी, कि आप क्वेश्चंस देखोगे, वो जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, वो आप देखोगे, फिर मेरी बातों को याद करोगे, फिर बोलोगे हाँ यार सही बोल रहा था बंदा। बस यही है, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, और ये प्रोसेस इतना सही है। अब मैं रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग के लिए मैं क्या बोलूँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सिर्फ आपको एग्जाम में क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, और क्लोज टेस्ट के लिए तो बहुत ही सिंपल सा है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगा लो। अगर कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अखबार थोड़ा सा पढ़ लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
अभी भी 35 to 40 डेज, 35 से 40 दिन है आपके पास। और 35 से 40 दिन अगर एक महीना भी है ना, 30 दिन में यार जो आप आज हो ना वो नहीं रहोगे, 30 दिन बाद बदल जाओगे। इंसान की बॉडी तक बदलती है तो दिमाग बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 30 दिन, अरे छोटा सा आर्टिकल ही पढ़ लिया करो, ठीक है, मतलब नहीं समझना, छोटा सा आर्टिकल है, इतना ही पढ़ लिया है। इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, इंप्रूवमेंट आपको वो 30 दिन बाद दिखेगा, एग्जाम हॉल में दिखेगा, वहां पर जब आप एक धुआंधार कैंडिडेट बन के जाओगे तब आपको समझ आएगा। बस इतनी सी बातें हैं, और इंग्लिश सेक्शन इतने में आप आराम से कर सकते हो। जैसे वो बता रहे थे कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा ये ड्रिल करके देखो, ये जो ड्रिल है, ये एक्सरसाइज है, इस प्रोसेस पे भरोसा रखो थोड़ा सा, इस प्रोसेस को करो, ड्रिल को करो, और आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ये नोट्स मैंने शेयर कर दिया। प्लीज अब ये सब मत बोलना कमेंट में कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। लोग ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोग फिर वैसे बोलते हैं ना बार बार कि ये रे, अरे मुझे भी पता है, सोचो मैंने नोट्स बनाए, मैंने अपलोड करा, तो मुझे पता है हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, और उसका कोई पर्पस भी तो नहीं है ना कि हैंडराइटिंग अच्छी हो। बस खैर एनीवेज, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।